हम मौजूद है बनारस के फातमान स्थित अली सागर पे और यहाँ पे टीपू सुल्तान यानी कि जो कि मैसूर के शासक थे, जिनका शाही परिवार था, जिन्होंने मरते दम तक अंग्रेजों को पराजित किया था, उनके साहबजादे, उनके शहजादे सुलेमान यासीन की यहाँ पे कब्र है। और हम चलकर उनकी कब्र की स्थिति का जायजा लेते हैं कि लोग उन्हें कब याद करते हैं, जब उनकी बरसी पड़ती है तभी याद करते हैं या फिर हमेशा उनकी कब्र पे लोग आते हैं और उसकी साफ सफाई करते हैं। जो माला फूल होता है, मोमबत्तियां होती हैं, रोशनी होती है, वो उनकी कब्र पे दी जाती है कि नहीं दी जाती। इसी के साथ ही साथ हम चलेंगे यहाँ पे शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की भी कब्र है, उनके पास भी, और साथ ही साथ बेगम उमराव जान की भी कब्र है यही फातमान स्थित एरिया में, वहाँ पे भी हम चलेंगे। ये सब चीजें हम आपको दिखाएं। ये उमराव जान की वही कब्र है जिनके हुस्न के दीवाने सभी थे और उनकी गायकी के भी दीवाने थे, लेकिन ये आज भी उसी तरह तन्हा है जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी में तन्हा हुआ करती थी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शकील अहमद जी, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि लखनऊ से उमराव जान वाराणसी में कैसे आई। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और उनका कायल, उनके युद्ध कला का कायल अंग्रेज भी हो गए, उनके शहजादे सुलेमान यासीन की कब्र यहाँ पे है और यहाँ पे हम आए हुए हैं। इनके जो संरक्षण है, इनकी देखभाल और इनकी खोज जिन्होंने की है, हम उनसे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय लाइव PNS को दीजिए। मेरा नाम शकील अहमद है। आप ये बताइए कि आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? देखिए, हम लोगों को पता क्या चला, हम लोगों को ऐतिहासिक चीज़, हम ऐसी चीज़ों को खोजा करते हैं कि टीपू सुल्तान के जब पोतों की खबर के बारे में मुझे जब 15-20 साल पहले ही से पता चला था यहाँ पे, और उससे पहले भी लोग प्रोग्राम करते रहे, लेकिन उतना हाईलाइट नहीं था सारी चीज़। और यहाँ पर टीपू सुल्तान के जो बहुत से लोग घबराते हैं कि मैसूर से बनारस के और फातमान स्थित कब्रिस्तान पे आके दफन है यहाँ पर, अली सागर इसको कहा जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे वहाँ से यहाँ आ गए। तो उसके पीछे भी एक कहानी है। उसमें यह है कि टीपू सुल्तान के जब बेटे को विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया गया, अंग्रेज़ों ने जब गिरफ्तार किया तो विशाखापट्टनम में, मैसूर में नहीं कर पाया, विशाखापट्टनम में गिरफ्तार किया और वहाँ से वो लेके बनारस नहीं आए, चुनार चले गए, जो चुनार मिर्ज़ापुर में आता है। चुनार के किले में ले जाके उनको बंद कर दिया गया और वहाँ से अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को खत लिखा कि अगर आप 3 करोड़ रुपया देते हैं तो हम आपके बेटों को छोड़ देंगे, जो कि वो मैसूर के शासक थे। और ये भी मालूम इतिहास है कि जब तक वो जिंदा थे मैसूर में वो कदम नहीं रख पाए अंग्रेज। हिंदुस्तान में 2 ही प्रांत तो अंग्रेज़ों से लोहा लिया, एक झांसी लिया, एक मैसूर लिया, जो कि अपना वंश भी ख़त्म कर लिया। और मैडम, मैं आपको ये बता दूं कि टीपू सुल्तान के 7 बेटे थे, ये भी नहीं कि एक बेटे थे, 7 बेटे थे। ये एक बेटे सुलेमान, सैयद सुलेमान यासीन की जो कब्र दिखा रही है, उसमें चुनार के किलों में उनको फांसी दे दिया। जब टीपू सुल्तान ने कहा कि नहीं, ये पैसा हुकूमत का हम नहीं दे सकते और हुकूमत का आवाम का ये पैसा हम नहीं दे सकते, तो आज तो 3 करोड़ का 10 करोड़ कोई मांग ले अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए लोग दे देंगे, लेकिन एक शासक ने प्रजा का ख्याल करते हुए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, लेकिन वो 3 करोड़ रुपया अंग्रेज़ों को नहीं दिया और उसी के बदौलत अंग्रेज़ खिजलाकर उनके बेटों को फांसी दे दिया। और फांसी दिया तो जब पता चला कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बेटों को फांसी यहाँ पे दिया गया, तो वहाँ के लोगों ने, चुनार के लोगों ने बगावत कर दिया, बवाल होने लगा, तो अंग्रेज भी भाग खड़े भय। फिर वहाँ से अंग्रेज कोई सूरत से लेके बनारस के अंदर यहाँ पे आए, तो इसी जगह किसी को हवाले किया उस ज़माने में कि भाई उनकी कब्र बना दिया जाए हमको। तो आज ये कब्र ये है जिसके पिता ने, हम तो बड़ी अफसोस की बात होती है कि जिसके पिता मैसूर के अंदर थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी एक बार रामकृष्ण हेगड़े साहब भी यहाँ आ चुके हैं। सन 75 में लोग बताते हैं कि हेगड़े साहब भी यहाँ पे आए थे, लेकिन हेगड़े साहब भी जाने के बाद वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि जिस लोगों के दिल दिमाग में ये बात लगा है, वही दिमाग में चल रहा है कि टीपू सुल्तान देश के वफादार नहीं थे, वो अपने दिमाग से निकाल दे कि टीपू सुल्तान देश के पक्के वफादार थे। और टीपू सुल्तान नहीं, उनके बाप पिताजी भी हैदर अली भी थे। आप उठा के देखिए कि जब टीपू सुल्तान के नाम से जब संजय खान ने जब टीपू सुल्तान सीरियल बनाया, उस वक्त तो कोई नहीं हुआ कि वो टीपू सुल्तान देश के ये थे वो थे, दुनिया भर के जो गद्दार का लक़ब दिया जाता है। तो तमाम चीज़ ऐसी जो उभाड़ उभड़ के लोग करते हैं, उस वक्त क्यों नहीं किया? 10 साल वो सीरियल चला, क्या उस वक्त वो लोग नहीं थे विरोधी लोग?
कि जो आज उनके विरोध करते हैं, ऐसे शासक के जिनके 7 बेटे थे, जिसके 7 बेटों के बेटे थे, आज उनके चिराग जलाने वाले नहीं हैं। मैसूर में जब तक अंग्रेजों ने वो अपनी कुर्बानी नहीं दे दिया परिवार के, तब तक वो कदम नहीं रख पाए मैसूर के अंदर। इसी तरीके झांसी की रानी, आप इतिहास है कि झांसी की रानी ने भी खूब लड़ी। झांसी की रानी मर्दों के तरह लड़ी, जब तक पूरा वंश खत्म नहीं हुआ तब तक झांसी में भी अंग्रेज कदम नहीं रख पाया। और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की तलवार भी आखिरी में देखिए कि वो अपने साथ ले गए इंग्लैंड। टीपू सुल्तान इतना बहादुर आदमी था कि उसकी तलवार भी लेके चले गए। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी करते हैं कि मन मुटाव को भुला के उनके बारे में इतिहास जाने, इतिहास पढ़ के, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये उनका बेटों का मकबरा है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी उसको जो है वो कराए, क्योंकि ये लोग जो है शहीद हुए हैं देश के लिए, कुर्बानी दिया इन लोगों ने। अगर उनके ऊपर कोई दाग लगता, भद्दा दाग लगता है, तो उनकी आत्मा को बुरा लगेगा, देश को समझदार होंगे। और ऐसे महान लोगों के बारे में पहले पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर कोई क्लेम लगाना चाहिए। मैं चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि सारी मनमुटाव भुला के आप अपनी देख के सारी चीज, वैसे महान शहीदों के जो पुत्र हैं उनके जो है मकबरा यहाँ भव्य बनाया जाए। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां साहब का मकबरा बन गया है, यहाँ पे तमाम लोगों का मकबरा बना, बगल में ये अली सागर है, ये फातमान क्षेत्र पूरा बड़ा बताया जाता है। ऐसे महान लोगों की मेरी गुजारिश है कि आपके ही चैनल के माध्यम से देश इसको जागे कि ऐसे महान के शहीदों के बेटों को, जिन्होंने 3 करोड़ रुपया देने से इनकार कर दिया, आज अपने बेटों को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी रियासत लोग दे देते हैं, पूरी हुकूमत दे देते हैं, आतंकी को छोड़ देते हैं लोग अपने परिवार को बचाने के लिए। और ऐसे महान जिसने 3 करोड़ रुपया मांगने पर भी उसने नहीं छोड़ा, कहा कि नहीं ये आवाम का पैसा, हुकूमत का पैसा हम नहीं दे सकते। हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं उनके कि आज आप देखिए कि उनकी एकदम वीरानी पे तरह कब्र पड़ी। अगर आज यहाँ बन जाए तो लोग टूरिस्ट भी आए, तमाम लोग यहाँ पर आकर लोग कम से कम एक रोशन हो, समा रोशन हो बराबर। मैं यहाँ पर जब आता हूँ, हमारे क्या शब बारात पड़ती है, मैं शब बारात के दिन भी आता हूँ, 2 अगरबत्ती जरूर इस पे कब्र पे चढ़ाता हूँ। मैं आता हूँ तो एक भी अगरबत्ती कभी नहीं देखता, तो मुझे बड़ी अफसोस होता है कि बताइए जो रियासत के मालिक का वो बेटा हो, जो महल में रहता था, आज वैसे लोगों का भी ख्याल करना चाहिए सरकार को। तो इनका कहना है कि एक शहजादे जो कि महल में रहते थे और अच्छी ज़िंदगी बिताते थे, उनकी जो कब्र है इस हाल में है, इस तरीके की वीरान पड़ी हुई है ये जगह। और यहाँ पे किसी को शायद पता भी नहीं होगा कि टीपू सुल्तान के शहजादे यहाँ पे हैं। और आप ये बताइए कि उमराव जान की कब्र यहाँ पे कैसे बनी, क्योंकि वो लखनऊ से बिलोंग करती थी। नहीं देखिए, ये बात तो लखनऊ ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। बनारस से लखनऊ बहुत 300 किलोमीटर दूरी पर, बहुत बड़ा सूर्य नहीं है उसका अंतराल है। देखिए, हम पहली बात तो उमराव जान रहने वाली फैजाबाद की थी। उनका बचपन का नाम था अमीरन बीवी। लखनऊ के नवाबों ने उनको लक़ब दिया उमराव जान का। उमराव जान का लक़ब देने वाले लखनऊ के नवाब थे, जो कि नर्तक कलाकार थी, वो न कि तवायफ थी, जिसे उनके पर माध्यम से दे देता है। वो तवायफ नहीं, जो नर्तक, एक गज़ल की वो एक बेहतरीन अदाकार थी, और उन्हीं का वो लखनऊ में पूरी ज़िंदगी काटा। लेकिन अंतिम समय वो वाराणसी में चली गई, बनारस में उनके समाज का मतलब वही जो नाचने गाने और तमाम ऐसे कलाकार लोग, उनके समाज के लोग गोविंदपुरा, छत्ता तला, दालमंडी में रहते थे, जिसको उसी समाज में वो चली आई। करीब हम समझते हैं कि 1930 में वो लखनऊ से बनारस के लिए आ गए, और बनारस में उन्होंने 1937 में अंतिम सांस लिया और इस फन की दुनिया को अलविदा कह दिया। आज वो आत्मान स्थिर, क्योंकि इसी जगह सबसे बड़ा ही कब्रिस्तान का इलाका है। अब इधर देखेंगे ना तो इस रोड पे तमाम कब्रिस्तान है, बहुत बड़ी कब्रिस्तान है। उसी कब्रिस्तान की इस जगह फातमान स्थिर, इसी जगह काली गुम्बद की ये मस्जिद है, इसी जगह आके वो दफन हो गई। उमराव जान के ऊपर आपको ये भी बता दें कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी थी। ऐसा नहीं, वो अपने हुस्न और कला से अंग्रेज़ों का हमेशा बहिष्कार करती थी। जब भी अंग्रेज के महफिल के अंदर कोई प्रोग्राम होता था, वो आज़ादी के दीवानों के साथ रहती थी और हमेशा उनको बातों को नाकार देती थी। उसी वजह से कि अंग्रेज बहुत टार्चर करते थे उनको। वो लखनऊ से बनारस भी आई, अंतिम समय वो भी बनारस में आकर इसी जगह रहने लगी और गुमनामी की ज़िंदगी अपनी जीने लगी। लेकिन इतनी बड़ी कलाकार थी, उस ज़माने में भी अच्छा पत्थर लगा था उस ज़माने का।
ये पत्थर लगा हुआ है, जिसको हमने मकबरा बनवाने के बाद हमने कहीं पत्थर फेंका ना जाए, उस पत्थर को फिर इसी जगह लगवा दिया गया। तो वो कलाकार थी और अपने हुस्न के कला से अंग्रेज़ों का बहिष्कार करती थी। उमराव जान आप समझ लीजिए कि कितनी पाकीज़ा थी वो महिला कि उनके नाम से पहली फिल्म अगर देखा जाए तो कमाल अमरोही साहब ने पाकीज़ा फिल्म बनाई, लेकिन उमराव जान नाम नहीं रखा। मुजफ्फर अली ने जो बनाया बाद में, उमराव जान जो बनाया पिक्चर, वो उसी के अदा को देख के बनाया। तो जिस तरीके से 2 फिल्में बनी हुई है उमराव जान पे, एक में तो रेखा जी ने अभिनय किया है और दूसरी अभी हाल ही में आई थी ऐश्वर्या राय ने, तो क्या लगता है जितना फिल्मों में दिखाया गया था उनकी ज़िंदगी को, क्या उस तरीके का दर्द और जो ज़िंदगी उनकी थी उसको पर्दे पे उतार पाए थे कलाकार? देखिए हम आपको बता दें, जैसे कलाकार जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि मतलब फिल्मों के अंदर कि उमराव जान के मुजफ्फर अली की बनाई गई और दूसरी फिल्म ये बनाई गई ऐश्वर्या राय के साथ, तो वो आज के आधुनिक दौर के हिसाब से बनाई गई, लेकिन मुजफ्फर अली साहब ने उसी तरीके से फिल्मों को उतारा था। जैसे डेग में खाना बनता था, तमाम चीज़ रहता रहा, और उनके जो घर के आदमी थे उसके अंदर नसीरुद्दीन साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया। तो ऐसे कलाकारों के, लेकिन उनकी सही ज़िंदगी हम आपको तो उमराव जान के ऊपर 2 फिल्में बनी, लेकिन सही ज़िंदगी पाकीज़ा बनी, जो मीना कुमारी ने अंतिम समय कब्रिस्तान पे जाके गुजारा। आपने देखा होगा कमाल अमरोही साहब ने जो पाकीज़ा फिल्म बनाई थी, वो पूरी फिल्म उन्हीं के ऊपर, उमराव जान के ऊपर बनाया था, बस उनके ऊपर वो नाम नहीं रखा था उमराव जान, लेकिन पहली फिल्म उन्हीं के ऊपर किरदार पे दी गई। और मुजफ्फर अली साहब ने बनाया और ऐश्वर्या राय जी की बनाई, 2 फिल्म कलाकारों ने करोड़ों रुपया कमाया फिल्म बनाकर, ऐसा भी नहीं। और अगर वो पाकीज़ा महिला ना होती तो उनके ऊपर 2 फिल्में क्यों बनाई जाती, और भी तो बहुत सी लोग रहे, उनको फिल्म क्यों बनाई गई। तो ऐसी महान शख्सियत का फैरल अरुण साहब जो शिल्पकार थे, उन्होंने हमसे वादा किया कि हम मकबरा बनाएंगे। हम भी चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि बहुत बड़ी कब्रिस्तान है, यहाँ भी भव्य मार्च लाइट लगवा दी जाए, कम से कम इतनी बड़ी कब्रिस्तान है, यहाँ पे लाइट लगा दी जाए, बड़ी लाइटें लगा दिया जाए। यहाँ पे हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी महान उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूँ कि ये आपके प्रदेश की ये सब ऐतिहासिक चीज़ है, प्रदेश के अंदर है। हम चाहते हैं कि एक पंपिंग सेट ट्यूबवेल भी बहुत बड़ा लगा दिया जाए यहाँ पे, ताकि पानी उन्हीं का भी, क्योंकि कब्रिस्तान का इलाका है, कम से कम यहाँ भी पानी की जरूरत पड़े। अब मार्च लाइट मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर कम से कम 2-4 बड़ी मार्च लाइट लगाया जाए, ताकि उनके मकबरे को भी देखा जाए कि जगह जहाँ पे वो दफन भई है उस कब्रिस्तान को भी उजागर करना चाहिए। उमराव जान को यहाँ पे दफन किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? देखिए ये तो बात है किसके दफा जो उसके समाज के लोग रहे। देखिए हमारे क्या 4 कांधा देने वाले मिल जाएंगे, कांधा देने वाले चाहे वो लावारिस क्लास क्यों ना हो, उसको हमारे समाज में, मुस्लिम समाज के अंदर और सभी समाज में, चाहे हिंदू समाज हो मुस्लिम समाज हो, 4 कांधा। हमारे के यहाँ चारपाई में 4 कांधा बजाता है, आपके सीढ़ी में 4 कांधा रहता है, लेकिन कांधा देने वाले 4 रहते हैं। वो ऊपर वाले ने बना दिया है कि किसी भी लावारिस रहे जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता यार। मैं नहीं कहता हूँ, किताबों में लिखा यार, तो अल्लाह कहता है, ऊपर मालिक कहता, खुदा कहता, भगवान कि कोई नहीं जिसका रहेगा, हम तो है ना उसके लिए। उस जमाने में भी लोग खड़े होकर लोगों ने किया होगा। भाई मेरी पैदाइश तो 1937 के नहीं है तारीख की, और कोई इतिहास के पन्ने में ये चीज़ लिखी भी नहीं गई कि वहाँ पर तो जो लोग उस समाज के लोग रहे, लिया के दफन किया, उस वक्त पत्थर लगाओ, सारी चीज़ रहा, मकबरे की तरह आज उनका भव्य मकबरा बना। अरुण सिंह जी वाराणसी में, देखिए वाराणसी में भी अरुण सिंह जी ने पूरे हिंदुस्तान भर में इनके मकबरे के बारे में देखा। ऐसा नहीं कि शिल्पकार कहीं बना दे ताकि उसकी हंसी का पात्र ना बन जाए, उसने भी पूरे देश भर में उन्होंने देखा। हमसे खुद कहा कि हम लखनऊ में भी किया, यहाँ भी किया, सर्च किया पूरा, लेकिन कहीं नहीं मिला वाराणसी में। तो ये तो हम 2004 की पोस्ट थी हमारी, 4 में देखा। तो यहाँ पे कैसे पता चला कि यहाँ पे उमराव जान जी की ये कब्र बनी हुई है और इसको अच्छा रूप दिया जाए? नहीं देखिए 2004 में हमको एक आदमी ने बताया था, इसी इलाके के लोगों ने बताया था, बुजुर्ग थे, वो दुनिया में नहीं है, वो करीब हम समझते हैं उस वक्त उनकी 75-80 की उम्र थी। उन्होंने बताया हमको कि ऐसी बात। मैंने जब देखा तो झाड़ फानूस यहाँ बहुत लगा था, मार पेड़ ढका था, ये हुआ था। मैंने उसको कटवा के तब किनारे करा तो एक कब्र दिखाई दी, और कब्र दिखाई दी तो फिर पत्थर दिखाई दिया। जब पत्थर दिखाई दिया तो फिर उसको धीरे धीरे हमने उसको किया, और उसके पिछले 10 साल के अंदर ही आके मकबरा बन गया।
अब हम चाहते हैं कि इस मकबरे के ऊपर लाइट लगा दिया जाए, कब्रिस्तान के बाद लाइट लगा दिया जाए, कम से कम इस पर लोग आते जाते हैं तो कम से कम ये दिखाई दे कि ये मकबरा है। सारी चीज़ें ऐसी जगह सड़कों पे लगाई जा रही मास लाइट, तो कब्रिस्तानों में भी 2-4-5 पे अच्छी लाइट लगा दी जाए और यहाँ पे ट्यूबवेल लगवा दिया जाए, यहाँ पे कुछ अपना जो है ऐसी चीज़ बना दिया जाए, पत्थर की तरीके से लगा दिया जाए ताकि आदमी को कब्र पे पैर रख के ना चलना पड़े, आदमी जो है उससे, यही मेरी मांग है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिगरा के फातमान के पास, फातमान दरगाह में, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं फातमान के मुतवली। इनसे हम बात करते हैं। तो सर, आप अपना परिचय लाइए इसको दीजिए। सैयद अब्बास रिजवी और शफक मुतवली दरगाह फातमा। हम ये जानना चाहते हैं कि आप फातमान दरगाह से कैसे जुड़े, क्या संबंध है आपका यहाँ से? दरगाह फातमान से हमारे दादा यहाँ मुतवली थे, हमारे वालिद यहाँ मुतवली थे, उसके बाद हम मुतवली, करीब ये 3 पीढ़ी तो ऐसे ही होगी। ये जो हम सामने रोज़ा देख रहे हैं, ये बहुत पुराना नहीं लगता, अभी हाल ही में बना है, तो इसके विषय में बताइए कि पहले फातमान कैसा हुआ करता था और अब की स्थिति तो हम देख ही रहे हैं। हर टाइम में चेंजिंग तो आती रहती है। जैसे पुराने रोज़े थे तो वो उसको नया जीर्णोद्धार हुआ है, नया तामीर हुई उसकी, नए रोज़े की। तो इस रोज़े के बारे में बताइए कि यहाँ पे किनका किनका रोज़ा है? यहाँ दरगाह फातमान में मौला अली का रोज़ा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा है, बीबी फातिमा का रोज़ा है, बनीन का रोज़ा है, बहुत सारे ऐसे हैं रोज़े। तो ये रोज़ा किनके द्वारा बनवाया गया और कब बनवाया गया? रोज़ा तो पब्लिक के ताउन से जो आवाम के लोग हैं, सारे लोग चंदा देते हैं, उस हिसाब से यहाँ का काम होता है। क्योंकि कोई अर्निंग तो है नहीं और सरकारी कोई मदद आती नहीं है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे मिलजुल करके ही यहाँ का पूरा देख रेख और सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कब्र भी है, तो उसके विषय में बताइए, क्योंकि ये अब बहुत ही अच्छा बन गया और पहले इस तरीके से ये नहीं था। हाँ, तो इसको तो सरकार के द्वारा बनवाया गया है। ये उस टाइम में सपा की सरकार थी, उस टाइम में पैसा रिलीज। इसी के पहले हमने देखा कि वहाँ पे सुलेमान यासीन जी की कब्र है, जो कि टीपू सुल्तान के शहजादे हैं। उनकी कब्र पे उतना ध्यान नहीं दिया गया है और वो आज भी वैसे ही वीरान स्थिति में पड़ी हुई है। तो क्या लगता है आपको कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इन पे ध्यान दे के उमराव जान की कब्र है उनको भी अच्छा बनवाया गया, तो उसमें ध्यान नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? जिसका जिससे लगा हुआ, ये भारत रत्न थे चूँकि अभी के, तो इसलिए इसके ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है, बनवाया है। और उमराव जान की कब्र किसी सरकार या किसी ने नहीं बनवाया है, वो किसी का लगाव था तो उन्होंने बनवा दिया। अब टीपू सुल्तान के घर से किसी को लगाव होगा तो वो टीपू सुल्तान की कब्र बनवा देगा, सरकार तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जिनका लगाव है उन्होंने ध्यान दिया, और अगर बात भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की करें तो ये शहनाई वादक थे, इनकी कब्र को अच्छे से बना दिया गया, और साथ ही यहाँ पे जो उमराव जान की कब्र है उसको भी अच्छे से बनाया गया, क्योंकि उनकी फैमिली से कोई था जिन्हें उनसे लगाव था। लेकिन यहाँ पे जो शहजादे सुलेमान यासीन हैं, उनकी कब्र आज भी वीरान पड़ी हुई है, और शायद उम्मीद करते हैं कि आगे कोई सामने व्यक्ति आए और उनकी भी कब्र अच्छे से बन जाए और वहाँ पे भी लोग इबादत करने के लिए आए। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, और जहाँ अंग्रेज़ जो है उसमें नेपोलियन की छवि देखते थे, क्योंकि वो हर युद्ध में अंग्रेज़ों को परास्त कर देते थे। लेकिन उनके साहबजादे, उनके शहजादे सुलेमान यासीन की हमने आपको कब्र दिखाई, जो कि आज वीराने की स्थिति में है। लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि उनके अपने बनारस में टीपू सुल्तान के शहजादे की कब्र भी है। साथ ही साथ हमने आपको दिखाया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की भी कब्र, जो कि भारत रत्न शहनाई वादक थे और पूरे विश्व में अपने शहनाई वादन के कारण विख्यात थे। उनका जो कब्र है वो आज अच्छी स्थिति में है, लोगों के द्वारा उन्हें बनवाया गया है। सरकार ने भी इसमें अपनी सहभागिता दिखाई और उसका निर्माण कार्य पूरा किया। साथ ही साथ हमने आपको दिखाया उमराव जान की कब्र, जिन्होंने लखनऊ से आकर बनारस में कुछ वर्षों तक रही, जिसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उन्हें यहाँ पे दफन किया गया, उनकी कब्र यहाँ पे बनवाई गई। तो ये पूरी मतलब ये जो फातमान का एरिया है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो लोग हैं प्रख्यात और जाने माने लोग, जिन्हें लोग शायद नहीं जानते, अगर आप ढूंढने निकले तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक लोगों की कब्र आपको मिलेगी। और
जहाँ तक है कि लोगों को अभी भी उन्हें याद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक लोग अपने इतिहास और संस्कृति को याद नहीं रखेंगे तब तक उनके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा।